अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमने तुमसे कहा था ना नंदन, हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। देखो, तुमने ना हमें मजबूर कर दिया कि हम तुम्हें तुम्हारे ही अंदाज में जवाब दें। वो क्या है ना, हमें तुम दोनों के प्लान के बारे में पता चल गया था। कल रात घिनौनी साजिश को अंजाम देने के लिए किसी से फोन पे बात कर रहे थे। हमने वो सारी बातें सुन ली। मैंने जितना कहा उतना होना चाहिए। कल ऑफिस में एक जोरदार आग लगनी चाहिए। मुझे किसी के जान की परवाह नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, एक बात याद रहे, तुम किसी की नजर में मत आना, ओके? बाय। अपने पागलपन में नंदन को लोगों की जान तक की परवाह नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, लेकिन क्या? हेलो, कौन? हेलो मैनेजर सर, हम अंशुमन जी की पत्नी बोल रहे हैं। हमें कहीं से गुप्त सूचना मिली है कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर है जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे ऑफिस में आग लगाने की कोशिश करने वाला है। आप बस सावधान रहिएगा और आग से निपटने के लिए पहले से ही फायर ब्रिगेड को बुला लीजिएगा। तुम्हारे बिग बी के पहुंचने से पहले आग ने वहां काबू पा लिया था, और जब तुम्हारे बिग भी वहां पहुंचे तब तूने वो वहां हुए छोटे मोटे नुकसान को ही संभालना था, और वो तो उन्होंने अच्छे से कर लिया। अब जाओ, पूजा में बैठो, और हाँ, भोलेनाथ जी से माफी मांगना मत भूलना, क्योंकि वही एक है जो तुम्हें इस गलती के लिए माफ कर सकते हैं, क्योंकि हम तो नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी। सुखी रहो। तुम दोनों का विशेष धन्यवाद है। सदा सुखी रहो। जिस तरह से आज की पूजा तुम दोनों ने सफलतापूर्वक संपूर्ण की है, तुम दोनों का वैवाहिक जीवन भी शिव और पार्वती की तरह सफल और लंबा हो। भोलेनाथ सदा तुम पर कृपा बनाए रखे। बड़ी माँ, आप कह रही थी ना कि अब तक अंशुमन भैया और सुमन की शादी पूरी नहीं हुई है, तो फिर आज से अच्छा दिन और कौन सा हो सकता है इनकी शादी को पूरा करने के लिए? आज के दिन तो भगवान शिव और माता पार्वती एक हुए थे, इसीलिए हम यहाँ से भैया और सुमन को सीधे सुल्तानगंज लेकर जाएंगे। वहां पे हमने सब कुछ अरेंज कर दिया है। ये तो सुमन और अंशुमन के सुहागरात की बात हो रही है बड़की समझ में। हाँ, तो क्या करें हम? नाचे? आप कर लो। अरे हम बता रहे, नचा के रख दिया इस लड़की ने। कुछ तो करना पड़ेगा नंदन। आज की पूजा में बैठना तो दूर, इन लोगों की सुहागरात भी प्लान हो रही है। कुछ नहीं कर पाए तुम, सच्चा लूजर। हारीबाजी को जीत में पलटना आता है मुझे। हाँ बाबा, मैंने ये सुल्तानगंज का ही एड्रेस दिया, नोट किया ना? अब उस घर में जाओ, जितने लोग भी मिले सबके सबको खत्म कर दो। और हाँ, वहां पे टकला बुढ़ा आदमी मिलेगा जिसको भविष्य बदलने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। सबसे पहले गोली उसी के दिमाग में घुसेड़ना, समझे? मैं भी जल्द से जल्द वहीं पहुंच रहा हूँ। ओके, बाय।
नंदन, तुमने अभी तक मेरी हाथ देखी क्या है? नंदन, तान्या, तुम यहीं उतर जाओ और घर जाओ। ये मेरा रिवेंज है और मैं इसे अकेले ही पूरा करूंगा। आज सारा हिसाब बराबर होगा। नंदन, तान्या को नंदन के सर पे तो खून सवार है। जिस पल का तुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई। वेट इज ओवर। अरे नंदिनी, क्यों छेड़ रही हो बेचारी को? ओह सॉरी, हमारी भाभी जी को। चलो अब चलते हैं यहाँ से। ऑल द बेस्ट। यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर क्यों नहीं गए अभी तक? दरवाजे पर ताला लगा है भैया जी, अंदर भी ताला लगा है। कहीं भी चले जाए, मैं पता लगा कर ये दूंगा कि आखिर लोग गए कहाँ। नंदन, इस वक्त क्यों फोन कर रहे हो? हाँ, आखिरकार बिग बी के मोबाइल पर भी कब्जा कर ही लिया तुमने। हाँ, That's great. मैं भी तो जानू कि मुझसे छुप के कहाँ मनाई जा रही है ये सुहागरात। था हम तुमसे छुप कर सुहागरात नहीं मना रहे बउआ जी, और हम किसी से डरते नहीं। हम यहाँ एक रिसोर्ट में हैं। रियली? जरा मैं भी तो जानू। हाँ, कौन सा ऐसा रिसोर्ट है जहाँ मेरी बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है? Come on, बताओ सुमानिया। हेलो हेलो, पूरे सुल्तानगंज में सिर्फ 3 रिसोर्ट है, ठीक है? एक जगह तुम जाओ, एक जगह तुम और एक जगह मैं। और जिसको भी सबसे पहले मेरी एक्स वाइफ सुमन और मेरे प्यारे भाई बिग बी दिखाई दो, सीधा गोली मार देगा। और जो सबसे पहले गोली मारेगा उसे स्पेशल इनाम है। बताइए ना, तुम तो हाँ बोलो। उनका पता चल चुका है भैया जी। वो जिस रिसोर्ट में है मैं भी यही हूँ। बुकिंग अंशुमन के नाम से है। तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। तुम अर्धांगिनी हो मेरी जीवन साथी, और जीवन साथी का स्थान पैरों में नहीं
रुकिए रुकिए, आप ऐसे कैसे रिजॉर्ट में घुसते चले जा रहे हैं? अब बिना ज्यादा चूत चपाट की और खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझा? सीधा भगवान के पास दर्शन होगा। रूम नंबर 104। नाम क्या है तुम्हारा? अंशुमन वर्मा। हमारे मेरे साथ मैंने तीनों रिजॉर्ट ढूंढ डाला, लेकिन कहीं नहीं मिले। तो कहाँ है? ऑल द बेस्ट सुमन। भैया आपको भी ऑल द बेस्ट। नंदिनी, आरती दीदी, आप लोगों को जो भी तैयारी करनी है ना, वो प्लीज हमारे घर में ही करिएगा। वो क्या है ना, हम घर के अलावा खुद को कहीं कंफर्टेबल नहीं फील कर पाएंगे। और हाँ, इस बात को सीक्रेट ही रखिएगा। हाँ, हम अपनी दोस्त के लिए इस बात को सीक्रेट तो रख सकते हैं, लेकिन कब तक इसकी गारंटी नहीं है सुमन। क्यों आरती दीदी? बिल्कुल सही नंदिनी, आरती दीदी, तुम दोनों वापस आओ, क्योंकि खुद के हाथों से मारने का जो सुकून मिलेगा मुझे, वो मैं खोना नहीं चाहता। तुम दोनों जाओ जाओ, गो। नंदन क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हो? नंदन पागल हो गए हो क्या कर रहे हो ये? हाथ में गन देखकर क्या लग रहा है तुम्हें? क्या करने जा रहा हूँ? आज कुछ भी हो जाए, आज ये चैप्टर ही खत्म करता हूँ। अब छोड़ दीजिए। दिमाग से सोचो, तुम ये सब करके तुम सब कुछ खत्म कर दोगे और तुम्हें लगता है ये सब करके तुम बच जाओगे, इसीलिए रोका था तुमने मुझे यहाँ? खाने जीने के लिए बचाई क्या? अब
अच्छा है अगर सब कुछ खत्म हो रहा है तो खत्म हो जाने तो, लेकिन आज उसे खत्म करके रहो। खत्म करने से कुछ हासिल होगा? कुछ हासिल होगा क्या? कौन है? गॉड, कौन है वहां? आंटी मैं हूँ। लेकिन तुम किससे बात कर रही हो इस टाइम? वो मॉम से बात कर रही थी, उन्हें घर पे पूजा के बारे में बता रही थी। अच्छा अगर बात हो गई तो जाके सो जाओ। जी आंटी, गुड नाइट। नंदन, नंदन सुनो प्लीज। हाँ बोलो मुझे। चुप हो जाओ तो धीरे बोलो। नंदन क्या हासिल होगा? किसी को मिटा देने से बदला पूरा हो जाता है क्या? बदला तो तब पूरा होगा, दिल को गुड फीलिंग तब आएगी जब सामने वाला आपके सामने गिड़गिड़ाएगा अपनी नीज पर। ट्रस्ट मी, तुम्हें अपने आप को सेव करने की सबसे पहले जरूरत है कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छी प्लानिंग करो। पता मुझे कोई प्लानिंग नहीं करनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज कुछ भी हो जाए बस उसे खत्म कर दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे साथ सुमन ने क्या किया? 24 घंटे में वो किया है जो वो करना चाहती थी। तुम्हारे पास 24 घंटे का वक्त है, दिमाग से सोचो, कुछ ऐसा प्लान करो कि वो सोच भी ना सके। देखो मेरी मॉम ना बहुत कहावतें कहती है, एक बात उन्होंने और बोली थी, हाँ ऐसे सांप को मारो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला है, तुम भी उसके साथ माइंड गेम खेलो। अब चलो। अरे आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मैं जल्दी उठ भी गया और आपके लिए चाय भी बना के ले आया। आपने चाय बनाई? अंशुमन जी आपने ऐसा क्यों किया? अगर किसी ने देख लिया होगा तो, सुरभि माँ ने देखा होगा तो पता नहीं क्या सोच रही होंगी। नंदिनी आरती वो हमारा बहुत मजाक बनाएंगे और बड़ी माँ तो हंगामा कर देंगे। अंशुमन जी आपने ऐसा क्यों किया? हम खुद बना लेते ना। शांत शांत शांत, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ने नहीं देखा। जो भी हो अंशुमन जी, आपको हमारे लिए चाय बनाने की क्या जरूरत थी? ये हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी? मैडम ये कोई जॉब नहीं है, और ये कहां पर लिखा है कि चाय सिर्फ पत्नी बना सकती है? पति और पत्नी की हर चीज में आधे की हिस्सेदारी होती है, और जब सब कुछ आधा है तो हम चाय भी आधी आधी पिएंगे। एक सिप सुमन का और एक सिप अंशुमन का। कहते हैं शादी के बाद लड़के बिगड़ जाते हैं, लेकिन अगर हमें आपकी आदत लग गई तो फिर लोग कहेंगे कि शादी के बाद लड़कियां भी बिगड़ जाती हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे आपको बिगाड़ना बहुत अच्छा लगेगा। अंशुमन जी हटिए, सुमन को बिगाड़ना इतना आसान नहीं है। हटिए, हमें सबके लिए चाय बनानी है। अच्छा मेरी बात तो सुनो। अंशुमन जी बाय बाय बेबी। तुम्हारे मन में तुम्हारे बिग के लिए इतनी नफरत कैसे आ गई? बड़े भाई हैं वो तुम्हारे। नफरत? हाँ? नफरत बहुत ही छोटा शब्द है मेरे लिए। जिसने तुमको मुझसे छीन लिया, जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर गई, उसके लिए नफरत की आखिरी इंतहा में कम पड़ती है। नंदन, हमने तुमसे कहा था ना, पुरानी बातों को दिल और दिमाग से निकाल दो। यूं ही उसे मन में रखना सही नहीं है। देखो हमने भी तो स्वीकारा है अंशुमन जी को अपने दिल से, फिर उनसे इतनी नफरत क्यों? तुम्हारे लिए दिल से खेलना और दिमाग से निकाल देना ये बहुत ही आसान है, लेकिन जिसे मैंने दिल और दिमाग से चाहा उसे ही मुझसे छीन लिया गया। तो
कहाँ ये दिल और दिमाग वश में रहेगा। नंदन, हमारी बात समझने की कोशिश करो। बस अब मुझे कुछ भी नहीं समझना। मुझे जो समझना था मैं समझ लिया। अब तुम्हारी बारी। तुमने मुझे 24 घंटे दिए थे, हाँ? 24 घंटे। तुम्हारी शादी कंप्लीट हो गई, राइट? शादी मुबारक हो सुमन। अब मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ। 24 घंटे? किस बात के लिए? हमने जो कहा था वो तो हो गया। अब हम तुम्हारी भाभी हैं। बिग बी को लगा होगा तुमसे शादी करके तुम्हारा भाग्य बदल देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका भाग्य कभी नहीं बदलता सुमन, और उसमें से एक तुम हो।